आप मजबूर न करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक उड़ाना चाहें। हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़, मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई न होने पर अपोजिशन की OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी। बिलावल भुट्टो बोले, अगर स्पीकर पीर को अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। देखते हैं आप कौमी असम्बली में OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, OIC इजलास की आड़ में कानून शिकनी नहीं करने देंगे। स्पीकर को वार्निंग देता हूँ, होश के नाखून लें, इमरान खान का अलाकार ना बने। इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए तमाम हदें पार करने को तैयार हैं। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। अरकान कौमी असम्बली पर हमले मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। ऑपोजिशन बैरूनी आकाओं के कहने पर खून खराबा चाहती है। ऑपोजिशन वाले अपने ज़मीर फरोश खच्चरों की नुमाइश करना चाहती है। ये चाहते हैं 27 तारीख को वर्कर्स के दरमियान तसादुम हो। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, OIC कॉन्फ्रेंस नहीं रुकेगी, इनको इंतशार नहीं फैलाने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान असूलों पर खड़े हैं। ऑपोजिशन अपने मुफाद को तरजीह दे रही है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि OIC का शेड्यूल पहले से तय है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, ऑपोजिशन को फौरी तौर पर यह कॉल वापस लेनी चाहिए। OIC में उम्मत मुस्लिमा कश्मीर के मसलों पर बात होनी है। ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये ज़माना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद करीब आएगी, इनमें से ज्यादातर अरकान वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा, लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। पैसों के बड़े बड़े थैले आ रहे हैं। चोरों की तरह सिंध हाउस में पैसे दिए जा रहे हैं। सारी कौम को नजर आ गया कि मुल्क में क्या हो रहा है। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादुम ना करें। असल दबाव अवाम का होता है। अवाम के दबाव की वजह से बहुत से लोग वापस आएंगे। 27 तारीख को अवाम बताएंगे वो किसकी तरफ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। तहरीक अदम एतमाद का जिन बोतल में कैसे बंद किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में सियासी कमेटी की बैठक। 3 मुनहरिफ अरकान ने वापस आने के लिए राब्ता किया है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। परवेज़ खटक ने इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा, इत्तेहादी हमारे साथ राब्ते में हैं। धोखा देगा, इस वक्त को बेआबरू होगा और उसकी कोई तक की इज्जत नहीं रहेगी। किसी को भी धोखा देना नामुनासिब है। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान के नाम के ऊपर वोट है, PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीते और उसके बाद आप लोटे बन जाएं और आप पैसे लेके अपने आप को जो है वो दूसरा शो कर दें। अगर किसी की ये ख्वाहिश है अपोजिशन की कि कोई इमरान खान गवर्नमेंट हो जाएंगे, वो उन्होंने नहीं होना। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन पर मेंबरान को कैद करने का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेंबरान को पुलिस की निगरानी में रखा गया। तौबा का दरवाजा खुला है, अरकान वापस आ जाए। वज़ीर आज़म किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पहले इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं, फिर लोटे बन जाते हैं। जो अरकान वज़ीर आज़म को वोट देना नहीं चाहते, वो इस्तीफा दे दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सिंध हाउस पर हमले से इजहार लाताल्लुकी। बोले, कल जो सिंध हाउस में हुआ, जो हुआ उसकी कॉल नहीं दी थी। पुरअमन एहतजाज के लिए निकलने वालों को हमारा सलाम। हुकूमत पहले कहीं जा रही थी, ना ही अब कहीं जा रही है।
इक़दामात पर अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अदालत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है। हमारे सामने सिंध हाउस वाक़े के अलावा कुछ भी तवज्जो तलब नहीं। सिंध हाउस वाक़या अटॉर्नी जनरल ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। अटॉर्नी जनरल से पूछा, अखबारात से पता चला आप 63A पर अदालत आ रहे हैं, इस पर भी राय दे देते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पीठ सदारती रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है। अदालत ने तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI को फरीक बनाते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद समाअत पीर को होगी। तहरीक इंसाफ के 14 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी। नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन डैड, राना कासिम नून, अब्दुल गफ्फार पट्टू, मखदूम बासित सुल्तान को शोकॉज 63A के तहत जारी किए गए। आमिर तलाल गुपांग, ख्वाजा शिराज, सरदार रियाज मजारी, रमेश कमार, वजिया कमर और नजरत पठान से वजाहत तलब करते हुए 7 रोज के अंदर मुआफी मांग कर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने खबरदार किया, 7 रोज में जवाब न देने और वापस न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिंध हाउस वाक़े पर अदालती हुक्म के मुताबिक अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और अदालती तशवीश से वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहा, वज़ीर आज़म पार्टी कारकुनों को हिदायत जारी कर दें, दोबारा सिंध हाउस जैसा वाक़या पेश न आए। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमले में मुलव्विस 13 PTI कारकुन जमानत पर रहा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने मुलजिमों की 30,000 रुपए के जाती मसलकों पर जमानत मंजूर की। वाक़े में 2 अरकान असम्बली समेत 15 अफराद को हिरासत में लिया गया था। उधर पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस हमले पर हुकूमती FIR मुस्तरद कर दी। मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज करने का मुतालबा। चारों वजीर के उकसाने पे और खुद वजीर आजम इमरान नियाजी जो ये तरगीब दे रहे गुंडागर्दी की और बदतमीजी बदअखलाकी की, उनके खिलाफ 109 के तहत इंसदाद दहशतगर्दी का FIR कट जाए। तो SHO ने दरखास्त वसूल करने से इनकार किए। जब मैंने अपनी क़यादत से रब्ता किया है तो मुझे उन्होंने रिसीविंग दी है। रिसीविंग देने के बाद अभी तक FIR नहीं कटी। पीपल्स पार्टी का सिंध हाउस पर हमला का मुकदमा दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज करने का मुतालबा। रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदुखेल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने गुंडों के जरिए सिंध हाउस पर हमला कराया जो नाकाबिले कबूल है। इमरान खान इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो फिर अपनी भी खैर मनाए। कादिर खान मंदुखेल का IG पुलिस पर अदालत में गलत बयानी करने का इल्जाम। हुकूमत और तरीन ग्रुप में खलीज वसी हो गई। परवेज खटक और फवाद चौधरी की जानिब से तरीन ग्रुप को सीज फायर की दरख्वास्त मुस्तरद। तरीन ग्रुप तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ न देने के फैसले पर बरकरार। जहांगीर तरीन फैसला कर चुके कि ग्रुप अरकान आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट नहीं लेंगे। तरीन ग्रुप और काफ लीग की क़यादत के दरमियान भी राब्ते जारी। उधर तरीन ग्रुप वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ किए गए इक़दामात पर भी बरहम। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए बर वक्त इक़दामात के समरात मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, फरवरी में खसारा सुकड़कर $0.5 बिलियन रह गया। ये जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन कम और इस माली साल में अब तक का सबसे कम माहाना करंट अकाउंट खसारा है। बरामदात अपनी बुलंद तरीन सतह के करीब और दरामदात 21% कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही का वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज चेक करें। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद PTI MPA ने उसी हल्के से मुस्लिम लीग काफ के MNA से कम वोट लिए। किसने किसकी मदद की?
ऑपोजिशन जितनी मर्जी मंडियां लगा ले, शिकस्त फिर मुखालिफिन का मुकद्दर है। वजीर आला उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली समीउल्लाह चौधरी और सैयद रजा बुखारी की मुलाकात। PTI जनूबी पंजाब के रहनुमा अवैस तरेशिक भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार ने कहा, ऑपोजिशन को किसी सतह पर भी आवाम का एतमाद हासिल नहीं। ऑपोजिशन की हर साजिश की तरह तहरीक अदम एतमाद भी नाकामी से दोचार होगी। मुल्क की सियासी बीमारी खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका इलाज इमरान खान करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शरीफ बरादरान, नासिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान गुज़िश्ता 40 साल से थिएटर लगाते रहे। जल्द बहुत से लोग जेलों में होंगे। पूरे मुल्क और सियासतदानों से दरख्वास्त है कि अवाम के जज्बात और मैंडेट से ना खेलें।